दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिबा इनू टोकन के ऊपर। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि यहाँ पर अलीबाबा के पेमेंट का बात चल रहा है, तो मैं उस टॉपिक पर भी आऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर पहले शिबा इनू के ग्राफ पर हूँ और यहाँ पर मैं आपको कुछ पैटर्न बताने का कोशिश करूंगा। हालांकि ये पूरी तरह से कोई भी पैटर्न फॉलो अभी के तौर पर तो नहीं कर रहा, पहले ये कर रहा होता था। जैसे कि आप देखिए कि इसका जो हाईएस्ट सबसे ज्यादा जो पीक गया था वो ट्रांजेक्शन हमारा 0.4 डेसिमल के बाद 5 पर गया था, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर ट्रांजेक्शन नहीं हुए थे और यहाँ पर कुछ ही ट्रांजेक्शन हुए थे, तो मैं यहाँ पर इसको पीक नहीं मानूंगा। हमारा जो हाईएस्ट पीक था जहां पर काफी हाई वॉल्यूम के ट्रेडिंग हुए थे हमारा 0.4 डेसिमल के बाद यहाँ पर कितना है 3598। तो ये हमारा हाईएस्ट पीक था। इसके बाद क्या हुआ, ये वो रीजन था जहां पर विटालिक ब्यूटेन का न्यूज आया और उसके बाद ये धम 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 नीचे गिरना शुरू हुआ। लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि ठीक है, न्यूज आया, कुछ करेक्शन हुए, तो इसे एक पैटर्न फॉलो करना था। तो ये अब तक यहाँ पर तक तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा था लगातार। ये एक डिप बनाता था, फिर हाई बनाता था, फिर डिप बनाता था, फिर हाई बनाता था। तो अगर ये जिस तरह से पैटर्न फॉलो कर रहा था तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार होना चाहिए। जैसा कि मैं यहाँ पर पेन ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पर एक पेन लिया और अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए था। यहाँ तक ही आना चाहिए। मैंने ये देखिए, ये इसका सबसे नीचे वाला सपोर्ट था। यहाँ से अगर मैं पूरे सारे पॉइंट को मिलाता हूँ तो ये यहाँ पहुंचता है, मतलब ये यहाँ पर आना चाहिए और यहाँ से इसे जंप करना चाहिए था, कुछ करेक्शन करना चाहिए था, फिर जंप या फिर एक अपर हाई, फिर करेक्शन, फिर जंप, ऐसे करना चाहिए था। लेकिन ये इस चीज को फॉलो नहीं किया। तो चलिए, ये हमारा मेजर सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक हुआ। अब जब यहाँ पर मेजर सपोर्ट ब्रेक हुआ तो फिर हमारे पास कुछ और छोटे से सपोर्ट बचे थे। जैसा कि मैं यहाँ पर ये जो आप तीन लाइन देख रहे हैं, ये वाला जो आप लाइन देख रहे हैं, एक मिनट फिर से पेन ले लेता हूँ। आप ये वाला जो साइडो रीजन देख रहे हैं, हमारा दूसरा सपोर्ट ये था। डेट मीन्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो सपोर्ट था 0.4 डेसिमल के बाद 14 और उसके बीच था 0.4 डेसिमल के बाद 18। ये हमारा सपोर्ट एरिया था जहां पर शिबा इनू को रहना चाहिए था और यहाँ से एक बड़ा छलांग हमें देखने को मिलना चाहिए था। लेकिन ये भी एक क्रॉस कर गया। अब इसके बाद यहाँ से लगातार ये नीचे की ओर गिर रहा है। अब अगर हम इसके बाद का एरिया देखें तो यहाँ पर कोई भी मेजर हमारे पास सपोर्ट नहीं है। जब यहाँ पर हमारे पास कोई भी मेजर सपोर्ट नहीं है तो आप पैटर्न को देखिए कि ये वहां से फिर लगातार नीचे ही गिर रहा है, लगातार नीचे गिर रहा है। और इसके पीछे का रीजन आपको पता ही है कि मार्केट का भी एक ट्रेंड है, बिटकॉइन का भी नीचे जाना है और कई सारे आपने देखा होगा, कई सारे न्यूज आ रहे हैं शिबा कॉइन पर, काफी अच्छा अच्छा न्यूज आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये अप नहीं जा रहा है। इसके पीछे का रीजन तो एक मार्केट है ही, साथ ही साथ कुछ और भी है। जैसे कि ये कम्युनिटी ड्रिवन है तो कई लोग कुछ भी न्यूज फैला देते हैं तो हो जाता है। उन सब पर मैं आऊंगा। अभी के लिए अगर मैं बात करूं तो अभी ये ट्रेड कर रहा है 0.5 डेसिमल के बाद 70 पर। अब ये किस एरिया में चल रहा है, देखिए अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी ये सारे मेजर सपोर्ट को ड्रॉ, मतलब पैटर्न को पूरी तरह से तोड़ चुका है। अभी ये किसी भी प्रकार के कोई भी पैटर्न को ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमारा जो जोन है, एक मिनट फिर से मैं पेन लेता हूँ। ये जोन, ये जो हमारा जोन चल रहा है, एक मिनट नहीं आया लगता है। ये जो हमारा जोन चल रहा है, ये जोन जो हमारा चल रहा है, ये ऑलरेडी हमारा ऑरेंज जोन चल रहा है। ऑरेंज जोन चल रहा है, डेट मीन्स ये ऑलरेडी हम डीप में जा रहे हैं और ये अलर्ट वाला जोन चल रहा है। अब यहाँ पर दो चीज हो सकता है। एक, जो यहाँ पर काफी हाई पर बाय करके रख चुके हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, यहाँ पर अलर्ट हो जाना चाहिए। वो ऑलरेडी लॉस में चल रहे हैं, तो क्या उन्हें सेल कर देना चाहिए? तो देखिए, आप ऑलरेडी सेल मतलब लॉस में जा ही रहे हैं और अभी मार्केट डीप में है, तो कुछ दिन और वेट कर लीजिए। तो सवाल ये उठता है कि हम कितने दिन का वेट कर लें? तो आप 4 से 5 दिन, एक हफ्ते का और वेट कर लीजिए। उसके बाद देखिए ये प्राइस कहाँ जाता है। ये तो एकदम मान के चलिए कि आप थोड़ा लॉस में तो है ही। और दूसरी बात है कि जो इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं कि हम कहाँ पर एंट्री लें, वो चाहते हैं कि हमारा मतलब कुछ ग्रोथ हो और रिस्क भी लेना चाहते हैं, तो वो कहाँ पर हमारा एंट्री ले सकते हैं। तो देखिए, जिस हिसाब से ये प्राइस नीचे डाउन चल रहा है, तो मेरे अनुमान के अनुसार इसका प्राइस 0.5 डेसिमल के बाद 36 तक ये अभी जाएगा। अगर ये यहाँ पर जाएगा तो आप एक इंस्टॉलमेंट यहाँ पर लगा के रखिए बाइंग का, दूसरा इंस्टॉलमेंट आप यहाँ पर लगा के रखिए। ये हमारा एकदम एकदम लोएस्ट जोन है, 0.5 डेसिमल के बाद 18। अगर इस जोन में चला गया तो आपके पैसा डूबने के चांसेस 98% है, बिकॉज ये ऐसे सिट कॉइन है, ऐसे मतलब ये इसका मतलब आप बोल सकते हैं कोई एक्चुअल में यूज नहीं है। तो लोगों पर का जो भी अभी तक विश्वास बना हुआ था वो सारा डाउन चल रहा है। और अगर ये कॉइन नीचे चला गया तो आज के डेट में जितने हजारों की मात्रा में जो कॉइन निकल कर आ रहे थे ना, उनके ऊपर जो लोग अचानक से विश्वास करके चले जा रहे थे, वो सारा खत्म हो जाएगा और
फिर लोग उस पर विश्वास करना बंद कर देंगे और फिर से लोग फंडामेंटल कॉइन की तरफ बढ़ेंगे, और जब फंडामेंटल कॉइन की तरफ बढ़ेंगे तो फिर फंडामेंटल कॉइन का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा एक एनालिसिस था। अब इसमें देखिए क्या है कि हो सकता है कि लगातार जो मीम कॉइन बहुत तेज गति से फैल रहे थे, तो फंडामेंटल कॉइन क्या कर रहे थे, नहीं ग्रोथ कर रहे थे, तो हो सकता है ऐसे वेल्स इन फंडामेंटल कॉइन को क्रश करने के लिए भी ऐसा पूरा बिग प्लान खेल रहे हो, या फिर हो सकता है हमारे स्मॉल रिटेलर को बाहर निकालने का भी बिग प्लान खेल रहे हो कि पूरा मार्केट को डाउन ले जाओ, लोगों का सेंटीमेंट ऐसे कॉइन से हट जाएगा, फिर लोग फंडामेंटल कॉइन में आएंगे और फिर हम फिर से ग्रोथ करेंगे काफी तेज गति से। या फिर हो सकता है कि वो पहले से रिटेलर जो है उन्हें बाहर करना चाहते हैं और अपना डीप में बाय करना चाहते हैं, ये दोनों चीज हो सकता है। अब हम आते हैं सबसे पहले कि अभी जो मैंने अपने थंबनेल में आपको दिखाया, तो थंबनेल में हमने क्या आपको बताया, आप ये चीज को ध्यान में नोट करके रखिएगा। अभी आपको 2-3 दिन वेट करना है, एंट्री नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है अभी एंट्री। एंट्री अगर लेना है, अगर आप एकदम श्योर हैं कि आपका पैसा 98% डूबने के चांस है और आप एकदम रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप एंट्री इस जोन में लीजिए। 0.539 से लेकर 0.518 के बीच का एंट्री आप जोन लगा के रखिए, यहाँ पर आपको एंट्री लेना है। अब हम आते हैं पहले प्राइस, ये जो हमारा थंबनेल था उसकी ओर। देखिए थंबनेल में हमने आपको बताया था कि 1 मिनट, अलीबाबा और एक्सेप्टिंग एज अ पेमेंट। देखिए एक change.org है जहां पर एक पेटिशन लगाया गया, इसी तरह का पेटिशन पिछली बार लगाया गया था रॉबिनहुड पर लिस्ट करने के लिए। तो ये अलीबाबा टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग शिबा इनू कॉइन्स फॉर पेमेंट। अब जिन लोगों को पता नहीं है ये अलीबाबा क्या है, तो आपको बता दूं ये एक ई कॉमर्स का साइट है जहां पर आप तरह तरह की चीजों को खरीद सकते हैं, और अगर अलीबाबा इसे स्टार्ट करता है शिबा इनू को एज ए पेमेंट के तौर पर, तो चांसेस काफी बड़े बनते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जो सिग्नेचर है वो 1000 लोगों का ही सिग्नेचर हमें करना था, तो क्या 1000 लोगों का सिग्नेचर करने के बाद इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा? तो ये सब बेकार की बातें हैं। यहाँ आप देखे होंगे कि डोज कॉइन 3-3, 4-4 लाख वहां पर सिग्नेचर हुए थे, और फिर भी अभी अमेजन उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ये बात जो ये निकल कर आ रहा है कि 1000 हम लोग साइन करेंगे और मतलब अलीबाबा एक्सेप्ट कर लेगा, तो बिल्कुल गलत बात है। ये सिर्फ हाइप फैलाने के लिए, ये मार्केट में शिबा इनू को अप डालने के लिए। देखिए मैं सॉरी चाहता हूँ जो लोग शिबा इनू को होल्ड करके रखे हैं, मैं उन्हें एक ऑनेस्ट ओपिनियन बता रहा हूँ। ये सिर्फ इस चीज के लिए है कि लोग अगर ये देखें तो अब उनके माइंड में ऐसा होने लगे कि हाँ सच में अब अलीबाबा भी एक्सेप्ट कर लेगा, हम पिटीशन चला रहे हैं, इतना लोग साइन कर रहा है, इतना बड़ा कम्युनिटी है, तो चलो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो काफी हाई लेवल पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो नीचे लेवल पर इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं उनका क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और वो अपना प्रॉफिट निकाल के फिर भाग लेंगे, और फिर आप लोगों को इस तरह का कम्युनिटी चलाना होगा ताकि लोग फिर आए और फिर आप पेमेंट निकाल के भागे। तो ये जो मामला यहाँ पर चल रहा है, ये यही मामला चल रहा है। और 1000 लोगों ने जो यहाँ पर साइन करने का बात कहा है, आप देखिए 1000 में कुछ नहीं होगा, लाख लाख लोग भी हो जाएंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। कहाँ अलीबाबा और कहाँ 1000 के मतलब कम्युनिटी। हाँ ये हो सकता है कि छोटा सा स्टार्ट है, अगर बड़ा कम्युनिटी मिल जाए और बड़ा कम्युनिटी इस पर प्रेशर डाले, तो एक तरह से हो सकता है कि प्रेशर अलीबाबा पे आए और ये एक्सेप्ट कर ले, और जब ये एक्सेप्ट कर लेगा तो हमारा प्राइस फिर से छलांग लगाना शुरू हो जाएगा। तो जो लोग अभी से होल्ड करके रखे हैं, या फिर जो लोग काफी कीप पर मतलब जो हम बोल सकते हैं सॉरी पीक पर खरीद के रखे हैं, उनके लिए मेरे तरफ से बस एक ही सजेशन है, होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए और दुआ कीजिए कि ये जो मार्केट में क्राइसिस और ये जो क्रैश आया है ये जल्दी से खत्म हो जाए और प्राइस अप की ओर चले। नहीं तो अगर ये क्राइसिस यहीं पर खत्म होता है और शिबा इनू खत्म, तो समझिए ऐसे कॉइन का फ्यूचर भी अभी नियर फ्यूचर में खत्म हो जाएगा। और अगर आप ऐसे अदर कॉइन पर सेप मून, सेप कैश, या फिर आप मान के चलिए सेप फेक टोकन, कॉर्जिप, कॉगर, CCAT, इन सारे कॉइन पर अगर आप क्यूट कैट जिसको बोलते हैं उन सारे पर अगर आप पैसा लगा के रखें, सब डूब जाएगा। क्योंकि जैसे ये गया लोगों का विश्वास वहां से टूटेगा, सेंटीमेंट खराब जाएगा, लोग फंडामेंटल की तरफ आएंगे, सिट कॉइन ही रह जाएंगे फिर। तो ये हमारा एक पूरा एनालिसिस था। तो जो लोग पिक पर बाय किए हैं होल्ड कीजिए, जो लोग बाय करना चाहते हैं और उनको ये है कि 98% पैसा अगर डूब गया तो हम रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो आप नीचे पर बाय कर सकते हैं। तो आई होप कि मैं आपको समझा पाया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए आप वीडियो में, हम आपसे शेयर करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आगे आने वाले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।